नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के, सावन को आने दो। पड़ गए झूले सावन रुत आई रे, हिंदी फिल्मों में सावन के एक से एक खूबसूरत गीत बने हैं, जैसे कि अभी अभी आपने सुने। लेकिन आज हम एक ऐसे सावन के गीत की चर्चा करने जा रहे हैं जो आज से लगभग 57-58 साल पहले बना है, लेकिन आज भी जब उस गीत को हम सुनते हैं तो जियरा झूम उठता है, मन में मोर नाचने लगते हैं। आप समझ ही गए होंगे भाई मैं कौन से गीत की बात करने जा रही हूँ। सावन के गीतों में सबसे विशिष्ट स्थान रखने वाले गीत सावन का महीना पवन करे शोर की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और आज हम ये भी जानेंगे कि ये शोर और शोर का क्या चक्कर है भाई। बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। क्या है इसके पीछे का किस्सा, किस तरह से ये गीत बना। फिल्म मिलन का है ये गीत जो 1967 में रिलीज हुई थी। और फिल्म मिलन एक तेलुगु फिल्म का रीमेक थी जो 1963 में बनी थी, जिसका नाम था मूगा मना सुलु। और इन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर साउथ के थे, जिनका नाम था अदुर्थी सुब्बा राव। फिल्म को प्रोड्यूस किया था एल.वी. प्रसाद ने। फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुनील दत्त, नूतन, जमुना, प्राण और देवेंद्र वर्मा। इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और इस फिल्म के खूबसूरत गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। और इस खूबसूरत गीत को अपनी आवाजें दी थी लता मंगेशकर और मुकेश जी ने। चलिए बताती हूँ कि आनंद बख्शी जी ने इस गीत में शोर को शोर क्यों लिखा। पवन करे शोर। दरअसल इस फिल्म की नायिका एक शहरी लड़की है और नायक एक ग्रामीण सीधा साधा नाविक है। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित थी। फिल्म के एक जन्म में नायक नायिका का मिलन नहीं हो पाता है और उसके बाद वो पुनर्जन्म लेते हैं और अगले जन्म में वो पति पत्नी बनते हैं। हनीमून मनाने जब वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां वो कभी पिछले जन्म में रहा करते थे तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। पूरी कहानी फ्लैशबैक में है। एक गांव की भोली भाली लड़की पिछले जन्म में नायक से प्रेम करती है, लेकिन नायक नायिका तो पिछले जन्म में मर चुके हैं। अगले जन्म तक वो उनका इंतजार करती है और वही उन्हें सब कुछ याद दिलाती है। तो पिछले जन्म की कहानी जब इन्हें याद आती है तो ये गीत भी याद आता है। तो पिछले जन्म में नायिका तो एक शहरी लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है, उसकी भाषा शुद्ध है। और हीरो जो कि एक गांव का सीधा साधा लड़का है, उसकी भाषा गांव के आंचलिक प्रभाव को समेटे हुए है। गांव के लोग अक्सर अपनी बोलचाल की भाषा में श शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, श को स कहते हैं। और जब ये गाना नायिका गाती है पवन करे शोर, तो हीरो उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि पवन करे शोर। पवन करे शोर। वो फिर शोर कहती है तो दोबारा उसे करेक्ट करके कहता है पवन करे शोर। पवन करे शोर। और तीसरी बार उसे टोकते हुए कहता है कि अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर। बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ। उसके हिसाब से शोर ही सही शब्द है। हीरोइन भी इसी तरह से गाती है। इस गाने को वो उसे सीखती है क्योंकि उसे कॉलेज में एक लोकगीत परफॉर्म करना है और वहां पर वो इस गीत को गाती है। सिर्फ इसी शब्द में नहीं, आगे भी कई शब्दों में श को स कहा गया है, जैसे कि
मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा, इशारा नहीं इशारा। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। और भी काफी सारे देसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे खिवैया, मौजवा आदि, और यही इस गीत की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ऐसे ही पारंपरिक देसी शब्द इस गीत को सभी गीतों से अलग करते हैं। और मुकेश जी और लता जी ने जिस तरह से इस गीत को गाया है, और एलपी यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जैसे कंपोज किया है, इस गीत को सबसे अलग, सबसे मीठा, सबसे प्यारा बना देता है। खैर, हम बात कर रहे थे कि ये श और स का क्या किस्सा है। दरअसल आनंद बख्शी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दफा वो एक पान की दुकान में खड़े थे और पान वाला जो गांव से था वो अपने ग्राहक से बात कर रहा था। बातचीत में शोर शब्द का इस्तेमाल हो रहा था और ग्राहक जो शहर का था वो शाब्दिक शुद्धता पर ध्यान देते हुए शोर कह रहा था, जबकि पान वाला उसको शोर कह रहा था। और 2-3 बार इसी तरह से इस शब्द का इस्तेमाल हुआ तो पान वाले से रहा नहीं गया। उसने ग्राहक को टोकते हुए कहा, अरे बाबा, शोर नहीं शोर, शोर। और ये बात आनंद बख्शी जी को बहुत मजेदार लगी, बहुत रोचक लगी और उनके दिमाग में जैसे छप गई। उन्होंने सोचा था कि कभी किसी गीत में मौका मिला तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और जब इस गीत को उन्हें लिखना था तो उन्हें लगा कि फिल्म के किरदारों के अनुसार अगर इस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत शानदार लगेगा, खूबसूरत लगेगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्हें भी ये बात बहुत पसंद आई और इस तरह से ये खूबसूरत गीत बना। लता जी ने नूतन जी के लिए अपनी आवाज दी थी, जो शहरी नायिका बनी है, और वो गाती हैं, पवन करे शोर, पवन करे शोर। और मुकेश जी जो सुनील दत्त जी की आवाज बने हुए थे इस गीत में, उन्हें करेक्ट करते हुए कहते हैं कि शोर नहीं शोर, शोर। और यही इस गीत की विशिष्टता है। पान की दुकान में सुने एक छोटे से वाक्य को आनंद बख्शी जी ने इस खूबसूरती से इस गीत में ढाल दिया कि ये गीत अमर हो गया। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये फिल्मी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।